I'm born and brought up in Rajasthan only. I was born in a मारवाड़ी मिडिल क्लास फैमिली, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा माहौल होता है वहाँ पे, कि माँ बाप को ये बताना कि मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ. We saw Indie Gifts on Shark Tank. If somebody asks me कि what you are going to do after 10 years or 20 years or 15 years, हर प्रोडक्ट में एक कहानी है, एक इमोशन है. चाहे हमने मम्मी दा ढाबा बनाया हो, कि हम जो बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए जो भी हमें एसेंशियल स्किल्स चाहिए, वो एसेंशियल स्किल्स हम कितना फास्ट तरीके से गेन कर सकते हैं. काफ़ी सब्जेक्टिव है और पर्सनालिटीज़ पे भी डिपेंड करता है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्फा पर्सनालिटीज़ होते हैं. मैंने आपको रैंडमली मैसेज किया कि आई वांट टू गो टू शार्क टैंक, व्हाट विल बी द रोड लाइक, प्लीज गाइड मी. सो नाउ कोपरेनोर वर्क्स ऑन कपल ऑफ पिलर्स. आप जिस विजन के साथ में, आई बिलीव कि व्हेन यू वेंट टू शार्क टैंक तब ये विजन होगा कि आपको बिजनेस को ग्रो करना है. -1 to 0 आप एंटरप्रेन्योर हैं या नहीं हैं, वो पहले आपको मालूम होना चाहिए. अगर नहीं है तो उसके लिए वी कैन ऑलवेज गिव बैक एंड गिव यू अ मेंटरशिप थिंग. द सिंपल ट्रैक सेज कैन वी एक्चुअली ग्रो बिजनेसेस मल्टीफोल्ड्स इन डेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम. When you got this thing कि आपको Zepto is approaching to be on the platform, तब तक you were clear कि नहीं, हमें ये नहीं करना है. कोई भी जना कहीं पे भी पैदा हो सकता है, किसी भी फैमिली में, किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी एजुकेशन लिमिटेशन में. बट द ओनली चॉइस वी कैन हैव इज, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट दैट देर इज़ अ वर्ल्ड विच इज़ मच बिगर देन वॉट एवर यू हैव लर्नड. मुझे बहुत कहा जाता है कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, बट आई डू नॉट रेजोनेट विद दैट. Hi Nitin, welcome to the podcast. Hi Radhika. So before we get into brands, entrepreneurship, businesses, I really want to know Nitin as a person. आप entrepreneurship से पहले कैसे थे? I think ऐसा लगता है कि जब when we really see our journey back and the way we really remember how far we can go back in time and remember who we were with what we started, what are our childhood earliest memories. I think वहाँ पे ये सारे एब्रीविएशन, डिजिग्नेशन, जिनको भी हम लोग अपने आप को जताने के लिए, बताने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप ओनर हो, बट हकीकत में तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर स्टिल ह्यूमंस हु आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आवर वे इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ. So if I remember about me and if I just give you a small snapshot about my childhood or my journey before I really become a founder, उसमें भी 20 साल लगेंगे. तो I'm born and brought up in Rajasthan only, and विजयनगर करके एक जगह है जहाँ पे I was born, and I was born in a मारवाड़ी मिडिल क्लास फैमिली, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा माहौल होता है वहाँ पे. आइडियाज़ को नर्चर किया जाता है, बट कंडीशन अप्लाई का टैग हमेशा नीचे लगा हुआ रहता है. हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा दुनिया हमें कैसे देखती है वो ज़्यादा मैटर करता है. और फिर कहीं ना कहीं एक वो फ्रेमवर्क बना हुआ था कि यू नीड टू एक्ट इन सर्टेन एरियाज, एंड पीपल हु आर लाइक रियली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स एंड दे फील लाइक दे सी समथिंग अहेड ऑफ द टाइम, तो उसको बाकी लोगों को ट्रांसलेट कैसे करना इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. तो हम वो जो कहते हैं ना कि भाई लोग क्या कहेंगे इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को आप क्या कहेंगे. तो but I was blessed that I educated in a right place, right school, with the guidance of right mentors, and they enabled me to express me beautifully. तो मेरी स्कूल में मेरे एक सर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर अपनी बात को कभी भी किसी के सामने रखना हो और जिसके सामने आप रखना चाहते हो उनको नहीं पता है, तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा. तो आई थिंक डूइंग होमवर्क इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड, एंड इवन बिफोर आई डू एनी थिंग नाउ आई मेक श्योर दैट आई डू इनफ होमवर्क, बिकॉज वो होमवर्क मुझे हर पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को समझने में हेल्प करता है. और जब उस तरीके की सिचुएशन या उन चीज़ों में मैं आता हूँ कि माँ बाप को ये बताना कि मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी एक एंटिसिपेशन था कि मुझे ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी. एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट, बिकॉज इवन बिफोर I left my house to pursue my graduation, which I did from Birla Institute of Technology. I did my bachelor's in animation and then master's in communication and advertising. उससे पहले मैंने इतना होमवर्क कर रखा था कि I had like almost like a big file ready with me to make my family understand this is what I want to do, and these are some case studies. I had like case studies back then also. Okay, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये इस तरीके की इंडस्ट्री है, इसमें इस तरीके का काम हुआ है,
तो देन इट बिकम स्मूदर फॉर मी. तो मेरी ऐसी कोई सॉब स्टोरी नहीं है कि आई डोंट नो कि लैम्प के नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई करी और मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े रहते थे, लोग मुझे ऐसा कहते थे, सबको कहते होंगे, बट आई थिंक द सपोर्ट आई नीडेड इट वाज ऑलवेज देयर. तो मेरी एस्पिरेशन और एम्बिशंस को रियलिटी से चेक कराने के लिए आई ऑलवेज हैड द राइट सपोर्ट सिस्टम who at least guided me to take the next step. So yes, before becoming an entrepreneur, I was just a person who was blessed enough to have the right support system, or even if the support system was not there, I did enough hard work and homework to build the ecosystem which was supportive of me. लवली. तो आई थिंक जो एक बेसिक इंडियन की ज़िंदगी होती है कि हमारी रूट्स किसी डिस्ट्रिक्ट से, किसी डिस्ट्रिक्ट गांव से आती है, हम नियर बाय सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, हमारी स्कूलिंग ग्रेजुएशन वहाँ से होती है, एंड देन आर रियल लाइफ बिगिन्स, जहाँ पे हमें हमेशा ये फिगर आउट करना पड़ता है व्हाट्स नेक्स्ट. बिकॉज जिन लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि हाँ हमें जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, हमें अगर उस रूट पे नहीं जाना, वी हैव टू ऑलवेज फिगर आउट कि मतलब हमें एक्चुअली करना क्या है लाइफ में. मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही रही है, एंड आई थिंक मतलब आई मेट यू इन 2020 कोविड के अराउंड पहली बार, तो तब आई न्यू वेरी लिटिल अबाउट यू, बट आज व्हेन आई रीड अबाउट यू, योर बिजनेसेस, यू एज अ पर्सन, आई थिंक, एंड अभी हम जो बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, आपकी ये जर्नी 20 साल की रही है. तो मतलब आई रियली वॉन्ट टू नाउ अंडरस्टैंड कि आपके बेसिक एजुकेशन, कॉलेज लाइफ के बाद में आप एक फ्रीलांसर थे, एज वी वर डिस्कसिंग, आपने बहुत ही बेसिक पे चेक से स्टार्ट किया था, एंड देन आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मुड़ी. तो फ्रॉम बीइंग अ फ्रीलांसर या फिर एक जॉब करने से एंटरप्रेन्योरशिप तक की जर्नी कैसी थी आपकी? तो जैसा कि आपने बोला कि हमेशा गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ा चैलेंज होता है कि क्या करना है, और ये क्वेश्चन हर जने के जहन में रहता है. शायद एक अर्ली स्टेज पर्सन के दिमाग में भी रहता है, एक स्टूडेंट के दिमाग में भी हो सकता है, और इवन व्हेन पीपल आर वेरी फुल फ्लेजेड इनटू बिजनेस, तब भी ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू नेविगेट फॉरवर्ड. आई फाउंड अ वे फॉर दैट, राइट. तो मैं इस अप्रोच पे काम करता हूँ कि जब हमें ये ना समझ आए कि क्या करना है, तो क्या नहीं करना है से शुरुआत करिए. 100% agree. Elimination is more powerful than selection. And I think once we start eliminating things, it helps us to take the next steps. And that next step is what all matters. एक नेक्स्ट स्टेप लेने के बाद में उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप का रास्ता खुलता है. हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ बैठे बैठे 10 स्टेप्स, 25 स्टेप्स या 50 स्टेप्स नज़र आ जाएंगे. इफ़ समबडी आस्क्स मी कि what you are going to do after 10 years or 20 years or 15 years, मतलब मुझे बड़ा फ़नी क्वेश्चन लगता है कि यार इसका कोई आंसर कैसे कर सकता है. एस्पिरेशंस, एम्बिशंस होने चाहिए. डेफिनेटली पीपल नीड टू हैव समथिंग विच वी कैन कॉल देयर वाई, देयर पर्पस, देयर नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स, बट एट द सेम टाइम हाउ यू नेविगेट फर्दर वो बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है. मेरे केस में हमेशा से ऐसा रहा है कि इफ़ आई रियली सी माई सेल्फ, आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन हु वॉज स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. So I see myself as a person who is decisive, and that really helps me in terms of navigating further. Being decisive does not mean that मुझे सारे फैसले सही लेना आता है, बट मैं ले लेता हूँ फैसले, और लेने के बाद में वो सही होगा या गलत होगा वो टाइम पे डिपेंड करता है. और कहीं ना कहीं यार in all these years the beautiful definition of success which I was able to understand is, so there are many versions of it. लोग सपनों के लिए बोलते हैं कि वो आपको रात को जगा के रखते हैं, बट सक्सेस वो है जो आपको रात को सुकून से नींद दे देती है. एक अगर आदमी जिसने दिन भर मजदूरी की है, बहुत मेहनत की है, और रात को उसको सुकून की नींद आ गई, तो उसके लिए उसकी जो वो सक्सेस है उसको हम नहीं समझ सकते. तो मेरे लिए भी आज भी सक्सेस का डेफिनेशन यही है, डिस्पाइट वी रियली ट्राई टू मेजर इट विद फाइनेंसेस, रेवेन्यूज, डाइवर्सिफाइड, रीच, how big you have become. There can be so many metrics which people
in general used to define who is a successful person and who is not. But for me, it was always doing what I love. And it should really give me that peace of mind. जिस भी जगह पे मेरे को ऐसा फील आता है कि इट इज़ वो भीड़ में भीड़ वाला ख्याल जहाँ पे भी आता है वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाता है. तो आगे से आगे ऐसा ही होता रहा. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. आई रिमेंबर द वेरी फर्स्ट लोगो आई डिज़ाइंड, आई चार्ज 500 रुपीज़ फॉर दैट. एंड आई उस टाइम 2008 में मेरे को लगता था भाई दोस्त मैं कैसे किसी से 500 रुपये ले सकता हूँ एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए. गोइंग फॉरवर्ड 5 years when I set up my studio, I charge 100 times more of that amount. एंड तभी मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कम चार्ज कर रहा हूँ. तो आई थिंक एक्सपीरियंस गिव्स यू द पावर टू रियली सिट अक्रॉस अ टेबल एंड नेगोशिएट. जब तक एक्सपीरियंस नहीं आप टेबल के अक्रॉस नेगोशिएट नहीं कर सकते. बट जब आप टेबल के अक्रॉस बात करते हो तो इक्वालिटी की फीलिंग आती है. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग. तो आगे जितना भी काम किया जो भी किया वो इक्वालिटी को माइंड में रख के किया कि जो भी कर रहे हो एटलीस्ट हम साथ में लेके साथ में लोगों को जोड़ के काम करें. हम लोगों ने इंडिबनी को फॉर्म किया. तो इंडिबनी इज समथिंग विद व्हाट आई स्टिल रेजोनेट माई सेल्फ क्योंकि इट वॉज नॉट जस्ट अ ब्रांड नेम, इट वॉज समथिंग विच वॉज ऑल्सो अबाउट माई विजन. तो इंडिबनी के 3 आए स्टैंड करते हैं कि डूइंग समथिंग फॉर आवर कंट्री बाई डूइंग सम इंडिजीनियस इनोवेशंस and the ultimate objective is it should impact that individual. So Indibni in simple means it's a vision which is our North Star matrix and which keeps us aligned in whatever we do. और उसी के बाद शायद इंडी गिफ्ट्स भी बना बिकॉज सर्विसेज इतनी ज़्यादा कर ली, इतने सारे लोगों के लिए कर ली कि ये समझ में आया कि सर्विसेज एक स्टेज के बाद में स्केलेबल नहीं होती हैं. प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ मोर स्केलेबल. ई कॉमर्स का दौर था और वी वर राइट देयर इन द राइट टाइम. और हमें एक चीज़ की समझ थी कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच ड्राइव्स विथ इमोशंस. बट इफ़ यू कैन एक्चुअली ऐड इमोशंस विथ सम प्रोडक्ट्स और मर्चेंडाइज इट रियली मेक्स पीपल हैप्पी अबाउट themselves. एंड दैट्स वेयर द होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ गिफ्टिंग बिजनेस की. बिकॉज गिफ्टिंग बिजनेस में आप एक बार में 3 जनों को अफेक्ट करते हो और मे बी 4 जनों को. सबसे पहले जो गिफ्ट खरीद रहा है ही फील गुड. जिसके लिए वो गिफ्ट खरीद रहा है दैट पर्सन फील गुड. जो गिफ्ट बना रहा है इन दैन दैट पर्सन ऑल्सो फील्स गुड. तो समाज सेवा का काम ही है ITA. बट इन दैन येस इट्स अ गुड बिजनेस बिकॉज इमोशंस का कोई प्राइस टैग नहीं होता. इफ़ यू कैन रियली बिल्ड द राइट थिंग फॉर द राइट पीपल एंड डिलीवर इट ऑन द राइट टाइम पीपल आर विलिंग टू पे एनीथिंग अबाउट इट. तो दैट्स वेयर वी ग्रो. काफ़ी प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए और एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज़ अ प्रोसेस ड्रिवन प्रोडक्ट. हर प्रोडक्ट में एक कहानी है, एक इमोशन है. चाहे हमने मम्मी दा ढाबा बनाया हो जिसमें हमने मदर के लव को एक्सप्रेस करने का एक तरीका निकाला, मम्मी दा ढाबा 24/7 ओपन. चाहे हमने सिबलिंग्स के लिए सीड राखी जैसे कॉन्सेप्ट को बनाया हो जहाँ पे राखी जिनमें हमने सीड्स डाले जो एक्चुअली इट गिव्स द मीनिंग टू दैट वेरी बॉन्ड एंड रिलेशन की नर्चरिंग योर बॉन्ड राइट. चाहे हमने हस्बैंड वाइफ के अराउंड इफ़ करना बट कर या पत्नी चालीसा जैसा एक प्रोडक्ट बनाया जो आई थिंक शार्क टैंक के अंदर सबसे ज़्यादा वायरल वही हुआ था कि लोगों को ये कहना के लिए मिल गया कि भैया हाउ यू कैन रियली बी हैप्पी बाय मेकिंग योर रिलेटिव्स और योर लव वन एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी. तो दैट वाज आल्सो समथिंग विच हैपेंड. तो आई थिंक यही पिछले 15 साल की 18 साल की जर्नी रही जिसके अंदर एक फ्रीलांसर जिसको कहानियाँ सुनाना पसंद था उसने अलग अलग तरीके ढूंढे. पहले ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया को यूज़ किया, फिर मर्चेंडाइजिंग को यूज़ किया और शायद गोइंग फॉरवर्ड अब और नए तरीके हैं जिनके ऊपर मैं काम करूँगा. नितिन, विल इट बी राइट कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में नहीं स्टेप इन करते तो शायद आप प्रोडक्ट बिजनेस में कभी नहीं आ पाते, या फिर विल इट बी मतलब मैं इस स्पेस से आ रही हूँ कि आपकी फैमिली हमेशा जॉब सेक्टर में रही है, सर्विस सेक्टर में रही है, एंड आपके लिए बिजनेस स्टार्ट करना, वो अपना पहला स्टेप लेना, वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू, या फिर आपको हमेशा से पता था कि मुझे जॉब तो कभी करनी ही नहीं है? एंड लाइक एज यू मैंशनड कि यू वो वेरी डिसाइसिव, तो आपने डिसीजन अर्ली इन योर लाइफ ले लिया था, एंड अगर लिया था सो सिर्फ सोचना और एग्जीक्यूट करने में रात दिन का अंतर होता है. सो हाउ वाज दिस जर्नी फॉर यू coming from a job driven family and then building a business all by yourself जहाँ पे आप कोई legacy carry नहीं कर रहे हो? So how was it for you?
तो काफ़ी अच्छा सवाल है और मुझे लगता है ये एक वो सवाल है जो काफ़ी लोगों के जहन में भी आता है। तो मैं इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लोगों को अपने थॉट्स को इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। इफ़ यू कैन रियली डिटरमाइन आप अपनी लाइफ में किस पेस पे आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए आप टेंटेटिवली कितना टाइम देना चाहते हैं। जैसे आज हम एफडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वी इन्वेस्ट बाय कीपिंग अ थॉट कि ये चीज़ मेरे को इतने टाइम में रिटर्न देगी। सिंपल। कुछ चीज़ें हैं जो इमीडिएट रिटर्न देती हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टाइम रिटर्न देती हैं। शायद ये सोच या ये सवाल सर्विस करना या बिज़नेस करना, या बिज़नेस करने के अंदर भी बिज़नेस में पहले सर्विसेज पे काम करना या फिर बाद में प्रोडक्ट्स पे काम करना, इससे इसका आंसर मिलता है कि हम जो बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए जो भी हमें एसेंशियल स्किल्स चाहिए, वो एसेंशियल स्किल्स हम कितना फास्ट तरीके से गेन कर सकते हैं, राइट? If somebody after their college do some sort of experience by doing some internships or job in the particular sector where they see some promising aspect and they also look forward to build their startup, तो उनका 5 साल की जर्नी में से 2 साल का टाइम बच जाएगा by doing a job of 6 to 8 months or maybe a year or so. ओवरऑल 5 साल के अंदर मैंने अपना कितना टाइम बचा लिया बाय लर्निंग द स्किल्स फ्रॉम समबडी एल्स और बाय लर्निंग द स्किल्स बाय एंगेजिंग माई सेल्फ इन टू समबडी एल्सेज बिजनेस। दैट्स वॉट अ रियल बिजनेसमैन शुड थिंक लाइक। उसी तरीके से जब हमने सर्विसेज में काम किया तो हम लोगों ने ई कॉमर्स है या प्रोडक्ट है या मर्चेंडाइजिंग है, ये जब सर्विस के तरीके से किसी क्लाइंट के लिए किया तो एक ब्रीफ के साथ में, एक फ्रेमवर्क के साथ में, एक बजट के साथ में, एक टाइमलाइन के साथ में हमने उसको डिलीवर किया। तो वो नो हाउ और वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंसेस बिना सर्विस करके आ नहीं सकता था। इफ़ समबडी थिंक कि मैं डे वन ही एक प्रोडक्ट ब्रांड स्टार्ट करूँगा, मोस्ट लाइकली उनको खुद को उस पूरी चीज़ों को करके समझने में 4 साल लग जाएंगे। बट अगर आपने 1 से 1.5 साल, चाहे आपने कहीं जॉब कर ली या फिर एज अ बिज़नेस भी स्टार्ट करके सर्विस सेक्टर में आपने पहले काम कर लिया, तो उससे बाकी सारा डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेज की वजह से, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री की वजह से आपको एक 360 डिग्री पिक्चर मिल जाएगी। दैट लर्निंग यू कैन यूज़ इन योर बिजनेस। सो रादर देन गोइंग ऑल इन, इन्वेस्टिंग योर माइंड, मनी, ऑल द एनर्जीज into something where the territories are unknown, better define the territories। जैसे आप देखेंगे अब्राहम लिंकन का एक काफ़ी फेमस सेइंग है कि अगर मुझे एक पेड़ को काटना है तो पहले मैं उस कुल्हाड़ी को शार्प करूँगा, रादर देन कि बस उस कुल्हाड़ी को ले जाके मैं पेड़ काटने लग जाऊँगा। तो कुल्हाड़ी को शार्प करना ही सर्विस करना है। And do you think this is the right way? Let's say कि whosoever is listening to our podcast and they want to become first generation founders कि उनकी family का business background नहीं है, do you think for them also this is the only right way जिसके through उनको जाना चाहिए, या फिर what would you suggest? काफ़ी सब्जेक्टिव है और पर्सनालिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्फा पर्सनालिटीज़ होते हैं तो वो सप्रेस नहीं होते हैं, तो फिर वो खुद की गलती करके ही खुद सीखना चाहते हैं। इट इज़ देयर अप्रोच, राइट? बट अगर हम एक दूसरी ब्रीड की बात करें विच इज़ मोर अडेप्टेबल ब्रीड, तो फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, वर्सेटाइल होते हैं वो लोग। तो वो वर्सेटाइल लोग दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं। ये वर्सेटाइल ब्रीड जो है वो लंबे वक्त तक सर्वाइव करती है। एक होता है माई वे और हाईवे, एक होता है कि आई विल रिमेन देयर। तो आई विल रिमेन देयर के लिए वो कहीं ना कहीं अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आई एम ऑल्सो विलिंग टू लर्न। और सही तरीका तो कोई भी नहीं बता सकता है, पर्सनालिटीज़ पे डिपेंड करता है। बट एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ और आई थिंक इफ़ यू रियली आस्क मी, वन ऑफ माई कोर लर्निंग एंड कोर थिंग विच आई फील कि जो इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं, वो है फाइंडिंग द राइट कोचेज़। तो इफ़ यू कैन रियली फाइंड राइट कोचेज़ अलॉन्ग विद बिल्डिंग आवर बिजनेसेस हु आर ऑलरेडी बिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मेंटर एंड अ कोच, एंड आई एम कैटेगरिकली हाईलाइटिंग द रोल ऑफ अ कोच, नॉट अ मेंटर। मेंटर्स के रोल को मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं कोच के वैल्यू को अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। कोच वो है जिसने खुद ने किया है, somebody who already been there, done that is the right person who can really save your time, right? या तो खुद जाइए, खुद सीखिए, वो भी नहीं करना चाहते। अपने बिजनेस में खुद गलतियां करके सीख लीजिए, वो भी नहीं करना चाहते।
तीसरा तरीका है कोच ढूंढिए. Lovely. So far, Nitin ने from service industry चालू किया, and then you founded Indemnity, and you mentioned कि उसके पीछे का विजन क्या था, and आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, अगर आप क्या विजन कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे. एंड इंडिमनी से बॉर्न हुआ इंडी गिफ्ट्स का, विच इज अ कंज्यूमर बेस्ड गिफ्टिंग ब्रांड. एंड मतलब वी सॉ इंडी गिफ्ट्स ऑन शार्क टैंक. तो हाउ वाज दिस जर्नी ऑफ शार्क टैंक वाज फॉर यू? बिकॉज आई अंडरस्टैंड, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, सो आई नो कि व्हाट इज़ देयर ऑन कैमरा, व्हाट इज़ देयर बिहाइंड द कैमरा. मतलब काफ़ी ज़्यादा बैक एंड वर्क लगता है. वॉज इट सेम फॉर यू? वॉज इट ओवरवेलमिंग फॉर यू? या फिर इन योर होल जर्नी what role Shark Tank played? I think something which gives you a feeling where you feel that you are at the peak. And कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है. Correct. And फिर again you get another mountain जिसको आपको चढ़ना होता है. तो जब आप दूसरी चोटी पे पहुंचते हो और उस दूसरी चोटी से उससे पहले वाली चोटी को देखते हो, तो शायद आपको लगता होगा कि अब वो चोटी तो छोटी हो गई है. मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माई माइंड स्पेस बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू आंसर इट, क्योंकि शार्क टैंक और उसके दौर में इतने लोगों से इतनी बात की है कि मुझे लगता है कि शार्क टैंक के बाद में अगर आपके 1 से 1.5 साल 2 साल निकल गए हैं, उसके बाद आप क्या फील करें, दैट मे मेक मोर सेंस अदर देन कि एग्जैक्टली व्हेन यू आर एट दैट पीक वो क्या सेंस होता है, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई. इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5-2 years now. So if I see, and if you really want me to answer that what Shark Tank played in my life and उस वक्त क्या था और आज क्या है, तो मुझे लगता है शार्क टैंक ने मेरे को एक एलिवेटेड विज़न दिया. मतलब कोई चीज़ है जो कुएं के अंदर है, somebody is just a frog in well, तो उसको अपने चारों तरफ का जो कुआं है बस वो नज़र आता है कि दुनिया इतनी बड़ी है. बट वैसे ही उस कुएं के मेंढक को उठा के आप समुंदर में डाल दोगे तो उसको नज़र आया कि अच्छा समंदर क्या होता है. जब तक वो कुएं में है उसको समंदर की आप कितनी भी बातें करा लो, समझा लो, वो नहीं समझ सकता कि समंदर क्या है. तो आई थिंक पीपल हु डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर in terms of building their own things, platform like that put you on a podium where you are able to communicate to the entire world. For me it was not like that before Shark Tank I did not have any public profile. मतलब even Shark Tank पे जाने से पहले भी मुझे लगता है कि मैं लगभग 2-5 लाख लोगों से रूबरू मल्टीपल फॉर्मेट में हो चुका था, क्योंकि entrepreneurship is something which I genuinely feel, and I feel the right value and the definition of entrepreneur, enterprise is what create more entrepreneurs. For me, Shark Tank was purely an opportunity which allowed me to nurture more entrepreneurs. So, वो name, fame, recognition, getting followers, having the larger than life moment, getting people coming, recognizing you in the road and asking for selfies and everything, वो एक दौर होता है और वो एक पैम्परिंग जैसी चीज़ है जो आपको शायद उस वक्त के लिए अच्छी लगती है, बट अनटिल अनलेस इफ़ योर नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स इज़ नॉट अलाइंड वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है. आई थिंक फॉर मी इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट. अगर आप हमारा एपिसोड देखेंगे भी तो मी एंड दिव्या वी बोथ वर एन्जॉइंग वॉट वी डू. इट वॉज नॉट दैट वी वर देयर टू गेट फंड्स, टू डू सम मार्केटिंग. वी वर जस्ट देयर टू शेयर आवर स्टोरी विद द वर्ल्ड. एंड उसके बाद में हर साल मुझे लगता है 2 सीज़न और भी आ गए. हर साल मैंने कम से कम भी 10 से 15 एंटरप्रेन्योर्स को 1-to-1 लेवल पे गाइड किया है एज देयर फेलो एंटरप्रेन्योर, दैट व्हाट आर द थिंग्स विच दे नीड टू टेक केयर बिफोर, एट द टाइम एंड आफ्टर द शार्क टाइम. तो दैट वॉज माई वे ऑफ गिविंग बैक. I can name those people but doesn't make sense because I don't want anything out of them. It was my way of giving back. But अगर मैंने 12 लोगों को कोच किया तो उसमें से लगभग 8 लोग शार्क टैंक में एयर हुए, तो दैट वाज माय सक्सेस. एंड उनको मेरा यही कहना था कि नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर एटलीस्ट 10 अदर पीपल. हाउ डू यू पिक अप दीज फाउंडर्स? पीपल पिक मी, आई डोंट. मैं
चाहे मैं सर्विस बिजनेस करता था, चाहे मैं प्रोडक्ट बिजनेस करता था, और आज अगर मैं किसी को इनेबल कर रहा हूँ, आई नेवर रीच आउट टू पीपल. सो इफ आई ओन अ ब्रांड, आई नो नितिन जैन, तो मैंने आपको रैंडमली मैसेज किया कि आई वांट टू गो टू शार्क टैंक, व्हाट विल बी द रोड लाइक, प्लीज गाइड मी. इन दैट तो वे. एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कम्युनिटीज़ इज समथिंग विच आई वैल्यू अलॉट मोर देन अलॉन्ग विद द बिजनेसेस बिल्डिंग. तो आप सोचिए कि एक फाउंडर होता है तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचता रहता है. तो व्हाट वी हैव डन, अब तक शार्क टैंक के अंदर पिछले 4 सीज़न जो एयर हो चुके हैं, उसके अंदर लगभग 430 ब्रांड्स फीचर हुए हैं. और लगभग मेरे हिसाब से 900 फाउंडर्स हम मान सकते हैं, राइट, को फाउंडर्स एंड फाउंडिंग टीम्स, राइट. तो हमने सबसे पहला प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई किया कि देयर इज़ नो कम्युनिटी ऑफ दोज पीपल. So I was one of the member who genuinely wanted to build it. There were more people from season 1, 2 and 3. We created a community by name of Shark Champs. So Shark Champ is a community of people, even if they were not featured और उनके एपिसोड एयर नहीं हुए, बट उनका टैंक तक शूट हुआ है, तो उनको भी हमने उसके साथ में लिया. और नाउ इट्स अ कम्युनिटी विच इज़ योर माइंड स्पेस. तो वहाँ पे आई रियली इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स नॉट अबाउट द फाउंडर्स हु वर इन शार्क टैंक और हु आर गोइंग टू फीचर इन शार्क टैंक, बट इट्स जस्ट फाउंडर्स. सो दैट कम्युनिटी ऑलवेज, लाइक इफ आई एम देयर टू सपोर्ट पीपल, तो कोई ना कोई किसी ना किसी को बोल ही रहता है कि अच्छा कुछ हेल्प चाहिए, दिस इज द गाय whom you need to get in touch. Okay, lovely. I never knew about this कि there's such community exists and it's open only for founders who revolves around Shark Tank या फिर anybody नहीं in नहीं, any it is a specific community of the people who either were in tank or their episode were featured, but they need to have that Shark Tank tag. अच्छा, got it. I think you also have another community जहाँ पे मतलब you are talking a lot about founders mindset, problem solving attitude, and you really want to give back to the society. So I know one of your communities which goes by the name Copreneurs. तो थोड़ा सा उसके ऊपर I would like to know more. So I think after indie, everything which I do was primarily revolving from last 20 years was around indie only. चाहे वो इंडिमनी का बनाना हो, चाहे इंडी नाम का हमारा जो मैस्कॉट है उसका बनाना हो, इंडी गिफ्ट्स का बनाना हो, इंडी बात जो हमारी पॉडकास्ट था जिसमें आप आए थे उसके बारे में हमने काम किया हो, या फिर और भी इंडी वर्ड्स में हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं. देयर वाज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडी फेस्टिवल. आई होप समडे दैट विल हैपन. तो the second word which I really found very empowering was co. What is co? Co is the simple idea of making 1 + 1 11. जिस भी चीज़ के आगे अपन को लगा देते हैं उसका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट. फाउंडर एंड को फाउंडर्स. नाउ इट्स नॉट सिंगल पर्सन वॉर, इट्स अ वॉर वेयर 2 people आर विलिंग टू फाइट टुगेदर. फाउंडर एंड अ कोच. Again, you are not the alone guy. Founder or builder with colleagues, right? और अब काफ़ी एक नया अच्छा वर्ड चल रहा है विच इज़ को पायलट. कि चाहे AI को पायलट हो, चाहे ह्यूमन एज अ को पायलट हो, बट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यू कैन हैव द पीपल विथ एक्सपर्टीज टू गेट दैट टास्क डिलीवर्ड रादर देन कॉलिंग पीपल कंसल्टेंट. Again, consultant and co, but I'll choose co-pilot over consultant, that somebody who is there to at least help you solve something. Founders की अगर हम बात करें, 2014 में हमने कोप्रेनॉर्स की शुरुआत की थी. The simple idea was founders need each other's support if they really need to survive. जैसे स्कूल या कॉलेज में आपके पास में वो दोस्त होते हैं जिनसे आप आपका माइंड स्पेस शेयर कर सकते हैं, नॉन जजमेंटल स्पेस में, जहाँ कंपटीशन नहीं है, जहाँ पे कोलैबोरेशन है. The simple idea was how founders can help each other, give each other a safe space where collectively we can solve some problem. And वो problem मेरी नहीं है, वो problem किसी की भी हो सकती है. But as a founder, I'm willing to share my mind space and I'm willing to give before I get. So that was the concept. 2014 से लेके 2022-23 तक मेरे हिसाब से it was always an invite only community. We were very diligent in terms of choosing whom we want to take in. एंड लगभग 10 साल के अंदर वी वर ओनली एबल टू टेक 150 पीपल.
But one of the beautiful thing happened after that. Rahul, who was working with KPMG and Dell and Microsoft, he also wanted to support the startups community. And he was the one who was primarily managing the Copreneurs group, which was just a WhatsApp group. People used to meet occasionally. He said, I want to take it further. And he moved from his job because it was that much passionate. And he really felt like this is something which is his calling. And I think despite we were the founding people, me, Anuj and Siddharth, Rahul made us co-founders. And only after becoming co-founders, this idea actually started multiplying. So now, Copreneur works on couple of pillars. Simple pillar is encouraging founders to have a safe space where they can come and talk and people meet in person. Every month people meet in person. So we limit it to 30-35 people. Currently the community has 250 plus people and collective they contribute more than 10,000 crore in revenue. Wow. So the idea is not to, it's a growth stage founders community. Again, it is not for students. It is not for somebody who is just not having enough experience to, आपके पास experience नहीं तो आप contribute नहीं कर सकते. तो at least people with 5+ years of experience, ज़रूरी नहीं है कि वो founders हों, but even if they look forward to start something, they are welcome. But they need to contribute first before they take something out of it. And we have multiple modules. Now we want to make it commercially also self-sustainable. It's not a not-for-profit giving back. It's a self-sustainable module, which is about making the ecosystem better. So a lot to talk about Copreneurs also, but the simple idea is if people are looking to find their plus one or their co, or they want to be somebody's co, this is the place where they can come in. And when you were mentioning they need to contribute first, so in what way? Yes. So there are 3 ways people can contribute. First, in the community, it's a forum, right? Anybody who put anything as a requirement. मेरे father को मुझे hospital लेके जाना है. I just need some blood or something happened. Even requirements like that. People put, and less than a minute, you will get at least 5 experiential recommendation rather than just ज्ञान. इस तरीके की चीज़ें भी उस ग्रुप में डालते हैं. तो पीपल नीड टू बी रियली एक्टिव एज अ कम्युनिटी मेंबर टू कंट्रीब्यूट. बिकॉज आप अपनी कोई रिक्वायरमेंट डालेंगे और आप सोचेंगे कि सब मेरे लिए करेंगे, नहीं करेंगे. आप नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे. और आप अभी भी देखिए कि अगर आप उस ग्रुप में कोई भी मैसेज डाल दीजिए, एंड बिकॉज वी मेड इट लाइक दैट, नो प्रमोशन, नो procrastination, it is purely genuine ask and genuine give. And this is how it works. Second level, there is an elevated space which we created called Co-Circle. Co-Circle, it has a subscription fee also, but it has limitation of adding only 10 or 12 founders in a circle. So you become accountability partner with each other. And then third space where we really want more people to contribute their skills, we created a module called Co-Learn, where a founder who is having a specific set of skills, maybe about finance or marketing or e-commerce or anything, they can create their modules, and those modules we can create as courses, and those courses can be opted by other founders or other entrepreneurs in the community. Beautiful this is. मतलब I'm really very sure कि at least जब मैं आपको सुन रही थी तो I had so much to take, because this was beyond what I was expecting कि हम जिसके ऊपर बात करेंगे. And I'm sure कि listeners, viewers के लिए भी काफ़ी कुछ होगा to take from this. But going back to IndieGifts, I really want to understand the business side of it. So IndieGifts is primarily consumer-based gifting brand, and as we were talking कि you don't come from a business class family, तो firstly I understood कि आपने क्यों गिफ्टिंग बिजनेस चालू किया, but then उसके बाद की काफ़ी सारी स्टेजेस होती है. उसका प्रोडक्शन लाइन, या फिर आप ट्रेडिंग करोगे, आप किस प्लेटफॉर्म पे उनको बेचोगे, टू मैनेज द प्राइसिंग, टीम, देयर इज टू मच दैट गोज बिहाइंड रनिंग अ बिजनेस. सो प्लीज थोड़ा सा इफ यू कैन पुट लाइट देयर. Yes, I can, but I think
यूजुअली क्या होता है ना, जो लोग जिस चीज़ को लेके बहुत ही पैशनेट फील करते हैं, दे रियली वांट टू टॉक मोर अबाउट दैट. गिफ्टिंग इज समथिंग विच आई ऑलवेज लव बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. मतलब बचपन में भी अगर मैं आपको बताऊं, मैं 4th क्लास में पढ़ता था और टीचर्स डे का एक कॉन्सेप्ट मेरे मन में आया कि टीचर्स डे बनाना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, राइट. तो पैसे नहीं थे और आई रियली वांटेड टू गिफ्ट समथिंग टू द टीचर्स. तो एक 4th क्लास का बच्चा सारे क्लासेस में जा जाके, सीनियर क्लासेस फ्रॉम 5th प्राइमरी टू 10th क्लास, राइट, 1-1 रुपया मैंने कलेक्ट किया. You are confident. तो 1-1 रुपया मैं लोगों से कलेक्ट कर रहा हूँ और कुल मिला के आई थिंक वी वर एबल टू कलेक्ट सम ऑडली लाइक 1000 रुपीज़. Wow. अब वो 1000 रुपये में मैं आपको मैक्रोमे पता ही है, हाँ. तो मैं मैक्रोमे के थ्रेड्स लेके आया. माई सिस्टर एंड माई मॉम दे वर स्किलफुल इन मैक्रोमे. तो उनसे मैक्रोमे सीख के मैंने सबके लिए की चेन्स बनाए. Wow. तो वो की चेन्स फिर मैंने सबको गिफ्ट किए. एंड आई थिंक दैट आई स्टिल फील इज़ लाइक अ वेरी प्रीशियस मेमोरी फॉर मी बिकॉज when you really want to express your emotion in form of, there are many languages of love, and I think gifting is also one of the language of love. For me, saying I love you to somebody is much more difficult than actually creating a gift and giving it to. तो दिव्या को मैंने 100 गिफ्ट्स दी, I love you उसमें नहीं था. तो आई थिंक दिस इज़ वॉट आई रियली लव. बट अपने पैशन को और प्रोफेशन को अगर हम दोनों को अलग तरीके से देखें तो काफ़ी डिसीजंस आसान हो जाते हैं लेना. आई स्टिल फील गिफ्टिंग आई टर्म एज माई पैशन, बट अ पैशन if I really want to transform as profession, it needs to also qualify on those 4 P's. There is 5 P, but the 4 P people already know: product, price, position and promotion, right? प्रोडक्ट फिट होना चाहिए, उसका प्राइस ठीक होना चाहिए, वो सही जगह से बिकना चाहिए, और जो उसकी मार्केटिंग और डिस्कवरी के लिए आप काम कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए. जब तक ये चारों पी सही से अलाइन नहीं होते हैं, अगेन बैक्ड अप बाय द 5th P विच इज़ योर पर्पस, योर नॉर्थ स्टार मेट्रिक, वाई यू आर डूइंग इट. जब तक ये 5 पी अलाइन नहीं होते हैं, मोस्ट लाइकली वो एज अ बिजनेस वैलिडेटेड है नहीं, हम नहीं पता कर सकते हैं. और जो चीज़ जिस टाइम पे अलाइन करती है, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद में भी वो काम करती रहेगी. तो इंडी गिफ्ट्स के अंदर भी अगेन केम फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री. हमने कुछ प्यारे प्रोडक्ट्स बनाए, हमने कैफ़ेज़ में उनको सेल किया, कुछ मार्केट प्लेसेस ई कॉमर्स बिल्ड हो रहा था, वहाँ हमने सेल करना स्टार्ट किया. देन वी रियलाइज़ कि ई कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे कुछ सेल करना स्टार्ट किया. फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि एक प्रोडक्ट बेचने के बजाय हम B2B पे ज़्यादा काम कर सकते हैं. तो हम लोगों ने B2B गिफ्टिंग या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पे भी काम किया. फिर एक नया वर्जन निकल के आया कि पीपल ऑल्सो वांटेड अस टू डिज़ाइन द मर्चेंडाइजिंग फॉर देम. तो इसको आप गिफ्टिंग एज अ सर्विस बोल सकते हैं. तो हम लोगों ने टाटा, 3M, काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए गिफ्टिंग एज अ सर्विस भी किया. तो इंडी गिफ्ट्स का भी अपना एक पूरा जर्नी रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट किस जगह पे किस तरीके से बिक रहा था, क्या वो आज सेम है? आंसर है नहीं. एंड कंज्यूमर बिजनेसेस इंडिया के अंदर बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आफ्टर कोविड व्हेन ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स बिकम एक्सेसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, उसमें बहुत सारी भीड़ आ गई जिनको पता नहीं था कि वो वहाँ पे क्यों हैं. आज के टाइम में एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस, एंड दैट टू डिजिटल फर्स्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस को बनाना या जो बन रहा है उसको चलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज जो फैंसी स्टोरीज़ है, जो मोर देन लाइक लार्जर देन लाइफ वाली फीलिंग आती है कि 50 करोड़ का हम लोगों ने लाइफ टाइम रेवेन्यू कर लिया, या फिर इतनी प्रॉफिटेबिलिटी थी, या इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया, वो एक ही साइड है बिजनेस की. बट कोर जिसको हम देखते हैं कि वो कितना PMF लेवल के ऊपर 4P + 5th P लेवल के ऊपर फिट है, तो वो एक क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइम पे वापस आता रहेगा आपके पास के अंदर. If I really want to express myself and I can use my skills in terms of creating products, will it just work on the brand which I have created, or there are more ways to diversify, there are more ways to coexist, there are more way to harness this power of co. तो इंडी गिफ्ट्स को करते करते एक बहुत लंबा टाइम हो गया था, और इंडी गिफ्ट्स के प्रोडक्ट्स आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन वापस मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करना, उन मार्केट प्लेस पे सेल करना जहाँ पे वो जो डेटा है वो ऑलरेडी मार्केट प्लेस का बिजनेस प्रोडक्ट सेल करना नहीं है. मार्केट प्लेसेस का बिजनेस कंपटीशन कराना है ब्रांड्स में, ताकि उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़े. दैट्स हाउ दे अर्न, राइट.
और दूसरा कि वो आपसे फिर वेयर हाउस बेसिस के ऊपर चार्ज करेंगे अगर वो कमीशन नहीं ले रहे हैं. दे विल पुश यू टू प्लेस योर प्रोडक्ट्स ऑन मल्टीपल वेयर हाउसेज, तभी तो वो एक दिन में या फिर 10 मिनट में डिलीवर हो पाएंगे. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ इन्वेंट्री विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक योर प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल इन 10 मिनट्स अक्रॉस द कंट्री. तो जो छोटे बिजनेसेस हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं इन सारे नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए. और जो लेगेसी बिजनेसेस हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, दे कैन इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री, दे कैन इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग द कैटेगरीज, तो उनके लिए फिर एक अर्ली मूवर एडवांटेज ठीक है. लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे बहुत मुश्किल है कि वो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल रह पाएंगे. आज कोई भी ब्रांड उठा के देख लीजिए, लेंसकार्ट, बोट, और इनका पूरा जर्नी उठा के देखिए, 500, 800, 1000 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद में भी ये लोग EBITDA पॉजिटिव जस्ट IPO आया उससे पहले ही हुए. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है, वो बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर बिजनेसेस के लिए इंडिया में. क्योंकि ये जो फ्रीमियम मॉडल है, उस फ्रीमियम मॉडल ने लोगों की आदतों को ख़राब कर दिया है. तो रादर देन बिकमिंग अगेन अ भीड़ इन दैट भीड़, यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि अब मुझे क्या नहीं करना है. तो इंडिक्यूट्स में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लिए कि अभी हमें क्या नहीं करना है. और आई थिंक दैट्स वाई वी डू नॉट इन्वेस्ट अ सिंगल पैनी ऑन आर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. एक भी रुपया हम लोग अपनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग पे नहीं खर्च करते हैं, बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू पास ऑन दैट वैल्यू टू आवर कस्टमर्स. That's why we become more selective that whom we want to serve rather than just making it accessible and available for everybody at all the places. इसी के साथ में कुछ और नए थॉट्स भी हैं जिनको हमने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, क्या ये मैं अकेला फेस कर रहा हूँ, या ये प्रॉब्लम और भी काफ़ी सारे कंज्यूमर ब्रांड्स फेस करते हैं. आई थिंक दैट्स वाई आई स्टार्टेड क्रिएटिंग समथिंग विच आई नाउ कॉल अ वेंचर स्टूडियो मॉडल. सो I'll be happy to talk about that also. It was actually eye-opening because जो नॉर्मल जनता होती है ना, वो कभी इस तरीके से सोच नहीं पाती. बिकॉज अगेन जो आपने बोला, इतना विजन नहीं होता जब तक समुद्र में ना फेंका जाए. वॉट यू मैंशन कि ये जो अपने क्विक कॉमर्स ब्रांड्स हैं उनका मेन बिजनेस क्या है, वॉज एक्चुअली आई ओपनिंग बिकॉज यू आर राइट कि वही उनका अर्निंग मॉडल है. एंड दे हार्डली केयर कि कौन कौन से ब्रांड्स उनके प्लेटफॉर्म पर हैं. एंड थ्रू दैट एंड स्टिल देयर इज़ मतलब 1000 और ब्रांड्स की वेटिंग लिस्ट चलती रहती है. एंड जितने भी आप D2C ब्रांड से बात करते हो, या फिर मैंने जितना भी सुना है उनको बात करते हुए, सबका यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि वी आर स्टिल नॉट देयर बिकॉज दे आर नॉट देयर ऑन क्विक कॉमर्स ब्रांड्स. Again, because waitlist में हैं, brands are not approving, and I think that creates more of FOMO in the industry कि जो quick commerce पे आ गया शायद वही successful है या फिर उन्हीं के ही revenues increase होंगे. So just for your information, we denied a lot of marketplaces that we don't want us to be there, including Zepto. Oh, but this happened after Shark Tank? Yes, this happened after Shark Tank. The perks of being there on the national television, that everybody want you to be there. But मतलब आप जिस विजन के साथ में, आई बिलीव कि when you went to Shark Tank, तब ये विजन होगा कि आपको बिजनेस को ग्रो करना है. And when you got this thing कि आपको Zepto is approaching to be on the platform, तब तक you were clear कि नहीं, हमें ये नहीं करना है. So there are two parts which I can answer. Even at Shark Tank or when we were having our pitch, वहाँ पे तो 20 मिनट की पिच लाइव हुई है, जबकि it was almost 1.5 hour shoot, right? तो 1.5 घंटे में कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी ना जो सबको नहीं पता है. I was very firm that I was not there to raise investment and I was not there to market myself. I was there to use the Shark Tank as a platform, first to share my story, which me and Divya, we deeply believe in, and second, to find R+1. So I had 5 pitches prepared in terms of ask to all the 5 shark who were sitting there. तो पांचों लोगों को मैंने 5 आस्क रखे थे कि if you can contribute this in my business, then only I'm okay to have some money and support from you. For example, my clear ask from Anupam was that so he was all in, he wanted to invest in us. But my clear ask was, if Shadi is willing to open
their merch store powered by IndieGifts at Shadi.com app and web, then we are in. I can also give you money not just by your return on the investment which you are making in my business, but also giving you an upsell point to whatever services you are doing. To Ritesh also, my clear ask was because they are having a largest hospitality chain, and I was able to understand very bigger problem in the consumer business, which was not product, which was distribution. So my clear ask was until and unless if Oyo Group or now Prism is not willing to provide us a shop-in-shop concept in their premium properties, it does not make sense for us to have just like 25-30 lakh rupees from them. I invested more than 1 crore from my own saving in my business. That's the money which was my saving, not that money which I got from somebody else. तो पैसा प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो ऑलरेडी पैसा डाल रहा हूँ ना अपना. It was about what strategic support I can get from them. So we did open our first shop at Sunday Hotel in Jaipur with Ritesh support. But again, like they are also into their own journey. So the simple idea is how fast we can scale, because सिंगल जगह रख के नहीं होता है. आपको कम से कम भी 30 से 40 रिटेल पॉइंट्स पे एक साथ जाना पड़ता है टू रियली अंडरस्टैंड दैट द PMF इज वर्किंग देयर, यूनिट इकोनॉमिक्स आर वर्किंग देयर और नॉट. So to respond to your question, finding the right strategic partner or finding your or finding your plus one is what you need to be clear before you really expose yourself in terms of customer, in terms of investor, in terms of any other space where you are really not sure what you want to do. If you are not having, again, the simple idea of homework. If you have not done your homework, most likely you are going to fail. So are we going to see more IndieGift shop? The idea is to create, from discovery to distribution, we want to create our own channel. It's a stupid thing just to build business on marketplaces where you do not have any direct customer interaction. It's a stupid thing. If D2C brands are listening to this podcast, I'm again repeating, it's a stupid thing. Why do you say so? Because there is no recurring business. But don't you think आजकल इसी ही मॉडल से ही मतलब आप बता दीजिए कितने ब्रांड स्केल हो गए. फॉर एग्जाम्पल मतलब बिकॉज वी आर सिटिंग इन जयपुर, जैसे मिनिमलिस्ट जब चालू हुआ और लेट्स से मे बी लाइक इफ Mamaearth, not sure if they are profitable or not, but उन्होंने they started through influencer marketing. तो उनका cost of acquisition और जो सब था, I think मुझे लगता है इसके लिए मेरे को एक मास्टर क्लास बना के देनी चाहिए. But let me respond it quickly because I think it's a topic which requires a lot more one-to-one interaction and case studies. The simple thing is हर कैटेगरी में केवल एक या दो ही अल्फा हो सकते हैं. और अल्फ़ा बनने के लिए आपके पास में उतना पावर इन टर्म्स ऑफ मसल होना चाहिए. आप जेप्टो को या ब्लिंकिट को या फ्लिपकार्ट को, अमेज़ॉन को जाके बोलोगे कि ये पूरी कैटेगरी में आपका जो पूरा मार्केट शेयर है उसमें से 10% मेरे को चाहिए, अब आप टेबल पे बैठ के बात कर लीजिए क्या डील है, देन ओनली इट मेक सेंस. बाकी सब तो गिने पिग्स हैं, उनको तो लाया इसीलिए जा रहा है कि उनके ऊपर उनके कस्टमर इंसाइट्स को लिया जाएगा और अल्फ़ा को दिया जाएगा और अल्फा उस पर अपना बिजनेस बिल्ड करेगा. आई विल क्रिएट अ कोचिंग मॉड्यूल अंडर कोपरेनर फॉर द सेम विच पीपल कैन रियली पे सो दैट माई नॉलेज कैन बी ऑफ सम यूज. We would love to serve it to our audience and link the same with this podcast. So, whenever you can provide us the link, then it was just a sarcasm. but like people do really need it क्योंकि learn from others' mistake. That's the homework people need to do. And that's also a very smart way to pick up things faster. हाँ, so मतलब कि the initial question was कि are we going to see more of IndieGift's shop? मतलब are you going until unless I do not find the right strategic partner. I'm in talk with couple of people. Okay. And it is not limited to the digital space. Achha. The next big word is not just digital or physical, it's digital. Digital is the physical world. Plus digital. Yes. So in next 5 years, the world is going to be digital by simply emphasizing how we can use extended reality or mixed reality along with the commerce. Trust me on that. Next 5 years, mobiles will be also something which will be the secondary mode of communication. There will be wearables, there will be glasses, there will be rings, there will be necklaces, there will be wristband.
So mobile as a screen will not be used as a screen. Screen is in front of you wherever, whatever you see. And consumer business is something which is going to get benefit maximum out of it. So if we can create a business in digital world where people can discover online and maybe buy offline, or buy offline and discover online, if we can create that infinite loop of digital or omni channel, you will be able to remain relevant for a little longer period of time. आज के टाइम में जनरल ट्रेड won't work, modern trade won't work, e-commerce won't work, quick commerce won't work. What will work? Choosing exactly your audience and how they can discover you. So there are something which I'm working right now, but until unless they are not ready in their pilot phase, there is no point broadcasting it right now. Yeah, but that brings us to what you were initially going towards your venture studio, your venture fund. But before moving there, मतलब because that is something जो लोगों के लिए will be a big takeaway, because that's a brilliant idea, whatever I have heard about it, and it solves actual problems of real businesses. So we are going there, but before that, we have Elephant podcast segment, openings that matter. You can quickly answer them, maybe short, long, however you want. So who is the one person who opened a door for you that shifted your journey? I think the credit will definitely go towards Divya, because I wanted to name my mom also, because she gave me all the fuel to aspire high. And of course, I can name a lot more people. But if I just need to name one person, I'll definitely name Divya, because एस्पिरेशंस को रियलिटी से मैच करने के लिए आपको एक जना अपने साथ में चाहिए. अब हम बिजनेस में उसको को फाउंडर बोल सकते हैं और लाइफ में आप उसको अपना बेटर हाफ बोल सकते हैं. लकीली फॉर मी बोथ पर्सन इज़ वन. सो शी गिव मी विंग्स टू फ्लाई, बिकॉज मेरे को तो सर ही दिया है भगवान ने, हाथ नहीं दिए हैं. तो शी बिकेम माई हैंड, शी बिकेम माई विंग, एंड आई थिंक शी ऑलवेज 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 इंस्पायर मी टू ड्रीम बिग एंड ऑल्सो कीप मी ग्राउंडेड. Lovely. What's one door you had to close that actually helped Indie Gifts grow? Do not try to please everybody at the same time. Power of elimination is what we use to remain relevant. What opportunity do you wish you had walked earlier? You had walked Nothing. into earlier. No, nothing like that. जो जिस टाइम पे होना है वो उस टाइम पे होना है. I was expecting this answer. If you could open one new opportunity this year, which one would you choose and why? Both at personal front and at professional front. Personal friend, I think I'm already live very conscious life, and I don't desire to own a lot more. I'm more than happy to share whatever access I have. You are content. I'm content, and a lot of credit for this goes to my mother, because when my father passed in 2008, and she already before that she had cancer, after that she also had cancer, and then she became a person who really valued life, जो मेरे जहन में कोई भी और जना नहीं है जिसको मैं देखता हूँ जो लाइफ को उस तरीके से देखता है. तो जस्ट टू शेयर, एंड आई थिंक आई नेवर स्पोकन अबाउट इट अर्लियर एनीवेयर ऑन एनी फोरम, कि आफ्टर दैट एंड तो शी categorically donated 80% of our family wealth, and her simple idea was, whatever is access, we are not going to take anywhere else. And if in our lifetime, if we can distribute it to the people whom it can be of use, that's the right way of doing it, because God blessed us with things, because with a skill, with the background and the family and whatever we were able to build. Despite my father was a normal service class guy, but he made sure that he created the structure where we already had financial independence, right? Even till date, my mom does not take a single penny from me. Wow. But at the same time, she made me understand that कि थोड़ा और का कोई अंत नहीं होता है. So for me, if I really want to ask what I want to gain for myself, I don't think there is anything which I want to gain for myself. But yes, the community thing, I still feel I can create more sustainable structures, because I'm a person of process. I can create more structures because even if I'm not there,
those systems and processes which are purely experience based, not any gyan, which can really help people. And I think that's why I created this structure named Compass. And I think if you ask me what professionally and what I categorically want to build and scale in the upcoming year is taking this Compass framework to at least a decent number of people who understand that and also can pay it forward. Yes, so if I ask you next, coming back to our podcast, ki what's next with Indigift या फिर for Nitin Jain, let's talk about your venture fund because I feel you are really passionate about what you are, like, you know, where you are moving towards. So please. तो देखिए जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो लोग एक कैटेगरिकली पीपल इवॉल्व राइट somebody who is just a service provider, some freelancer who become a service provider, somebody who was a first service provider who create a brand to scale and brand to take to more and more people. Then at one level you also realize, can you be an enabler? Can you really, with as an operator, can you really elevate more people? Again, nothing about giving some bullshit gyan, but clearly sharing experiences which can really save people's time. That's where we were really looking forward to build something if we can actually solve some problem in some way. So the whole concept of Venture Studio and Venture Studio Fund is based on that. Can we pick 3 to 5 businesses every year? Of course, those businesses need to clear their अपने पैरों पे खड़े होने वाली जर्नी बाय देमसेल्व्स. वी आर नॉट देयर टू मेक पीपल सिट ऑन देयर फीट. मतलब 0 to 1 उनको चालू करना है, 1 to -1 to 0 आप एंटरप्रेन्योर हैं या नहीं हैं वो पहले आपको मालूम होना चाहिए. अगर नहीं है तो उसके लिए वी कैन ऑलवेज गिव बैक एंड गिव यू अ मेंटरशिप थिंग. बट people need to be from -1 to 0 and 0 to 1 by themselves. Okay. Or by using the accelerator incubator which are so much there in the country now. The bigger problem is once you have some product validation, you were able to generate some revenue, you understand PMF, you understand at least some part of the business. Now you really want to grow. For that, what are the necessary things? That's where the simple idea of creating a venture studio came. Identify 2 to 5 businesses every year and making them grow by creating the right venture studio support. It's not that we are going to run the business, but whatever the bigger bottleneck is, we can solve them for there as their co-pilot, as their co. So the simple idea is you are the one who is on the driver's seat. We are just the people who are sitting with you as a conductor. As a coach, as a co-pilot. And our goal is to make sure that you remain focused. आप सो नहीं जाएं गाड़ी चलाते चलाते. गाड़ी में बैठे हैं बहुत लोग और गाड़ी टाइम पे रन होती रहे. और एट द सेम टाइम जो हमारा टाइमलाइन है, जो हमारा कमिटमेंट है, हम उस पर ट्रैक पे रहें और वहाँ पहुँचें. द सिंपल ट्रैक सेज कैन वी एक्चुअली ग्रो बिजनेसेस मल्टी फोल्ड्स in definitive period of time. And it's a science, the science of distribution. Even in co-preneurs, we are solving distribution. Ask me how. How? The community itself has all the who is who are expert of who is who. And you have this pan-India? Co-preneur categorically, we focus primarily because we encourage more in-person, face-to-face interaction. Right now, our focus is to have people from Rajasthan and Rajasthan diaspora. But all the people who really want to come and work with founders in Rajasthan, we are also accepting them. मतलब इंडिया के लिए सॉल्व करने से पहले हम राजस्थान के लिए सॉल्व करेंगे. इंडिया फिर कम पड़ेगा, फिर हम जाएंगे. तो कमिंग बैक टू द वेंचर स्टूडियो, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर स्टूडियो. सेक्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स, बिजनेसेस, ब्रिंगिंग them together, acting as their co-pilot, solving some problems for them. And in a mutual agreement way, we can take them on point 1 to 10 or whatever we agree upon. And the parallel thing is, ये तो आपका strategic support है. Funds भी चाहिए businesses को scale करने के लिए. The second thing is finding the right strategic partners who can also fund. Or if not fund, if not just strategic partners who can also bring investors who are willing to work with these strategic partner as a maker checker, because
These are the people who are having expertise. अगर मैं बोलूँगा कि इस पैसे बिजनेस में पैसे लगा दीजिए तो मेरी क्रेडिबिलिटी आती क्योंकि मैंने वो काम ऑलरेडी किया है. तो यूजिंग वेंचर स्टूडियो एज द नोडल बॉडी एंड फाइंडिंग द राइट स्ट्रैटेजिक पीपल हु कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, बिकॉज ये जो इन्वेस्टर है ये वो वाले लोग नहीं है जो 5-5, 10-10 लाख रुपए डाल के एंजल इन्वेस्टर बन रहे हैं. ये वो लोग हैं जो गेम में आ रहे हैं. ये वो लोग हैं जो उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए बड़ा चंक लगाएंगे भी और बड़ा चंक लेंगे भी. दैट्स द बेटर वे ऑफ डूइंग इट ना. Having 100 people on my board as an angel investor, how it is going to solve me? But having one right plus one can solve a lot more things. So is it coming कि because आपको what you were looking for Shark Tank में? हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि जो मैं मेरे लिए सोच रहा था वो मुझे समझ में आया कि अगर वो मैं अपने लिए नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो एटलीस्ट लेट मी द एनेबलर हु सॉल्व इट फॉर अदर्स. हाँ, तो शार्क टैंक नहीं होता तो ये भी नहीं होता फिर. ग्रेट. ठीक है. सो अभी टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, मेरा बिजनेस है जिसको मैं रन कर रही हूँ और मुझे अब उसमें गाइडेंस की ज़रूरत है. तो मैं आपके पास में आ सकती हूँ आपके वेंचर स्टूडियो या वेंचर फंड में, जहाँ पे आप मुझे गाइड करेंगे, लाइक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देंगे, बीइंग माय प्लस वन, कि जहाँ पे आप इन्वेस्टेड भी हैं थ्रू मनी एंड आप मुझे स्ट्रैटेजिकली गाइड भी कर रहे हैं कि हाउ आई शुड बी रनिंग माई बिजनेस, उसके सारे क्या बंद करना चाहिए, क्या नया चालू करना चाहिए, एवरीथिंग यू विल बी मैनेजिंग. एम आई राइट? लेट मी रिस्पॉन्ड इन 2 parts. मुझे नहीं लगता है कि इंडिविजुअल्स कैन अफोर्ड मी इफ दे रियली वांट टू टेक मी इन दैट स्पेस दैट आई वर्क विद देम एज देयर co-pilot who are in early stage. Somebody who is actually willing to grow their businesses from maybe 50 to 500, maybe those are the people where I can be a good co-pilot as an individual, right? For the venture studio model, again there is a thesis, because venture studio is not something which I am the only one who is building. I am building it with my strategic partners, and the strategic partner with whom I am working are also having their niche. Let's say somebody is willing to put a 50 crore fund in the venture studio fund. That person also has his area of expertise. So there he and I are aligned that this is the promising sector where we are willing to build. So currently one area which we have identified is IPs. Indian IPs which are having some regional presence and can be accelerated from local to global by using AVGC XR. It may seems like a lot which I am telling right now. Very technical terms. But people need to understand right now who can approach the venture studio model. AVGC XR is animation, visual effect, gaming, comics and extended reality. It is declared as an industry. जैसे AI पे सब लोग बात कर रहे हैं, लोग बिग डेटा पे बात कर रहे हैं, सोलर पे बात कर रहे हैं. AVGC XR is also declared as an industry. आप अगर केवल ये टर्म भी सर्च करेंगे देन यू गेट टू नो. राजस्थान की AVGC XR पॉलिसी है विच वॉज लॉन्च इन दिसंबर, विच इज़ ऑफ 1,000 crore बजट. दैट मनी इज देयर विच वेरी लेस पीपल आर इवन लुकिंग आफ्टर. आई एम सेइंग इट्स अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एंड बिल्डिंग IPs विच आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू इनटेंजिबल. आप कॉन्टेंट इंडस्ट्री से हैं तो IPs आप समझ रहे हैं डिजिटल IPs, बट मैं डिजिटल IPs की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डिजिटल IPs की बात कर रहा हूँ. For an example? Merchandising, experience centers, creating things where people are actually able to navigate between the digital and the physical world, even events. Have you seen something which is coming very, very, very promisingly, which is immersive experience in events? Where people are physically there, but at the same time an immersive experience is created to take them beside wherever they are. AVGC XR categorically stand as a media tech, and when media tech is combined with any other industry, be it consumer business, event or entertainment, it creates an infinite funnel to give an end-to-end experience to people. This is one of the sector where I really want to build the first set of people or startups who already are doing something in that sector, but now we can actually help them in scaling at least 10x in next 1 year. Not just 1 year, 1 to 3 year journey. Feels like मैं
सच में इट इज फीलिंग लाइक कि मैं कोई बहुत ही डीप बुक पढ़ रही हूँ बिकॉज नॉर्मली कॉन्वर्सेशंस ना बहुत लाइट होती है एंड यू गेट टू हियर व्हाट यू हियर एवरीवेयर वेरी फ्रैंक मैंने मतलब जो भी सुना है इट इज कम्प्लीट मतलब कि वी वर टॉकिंग इससे भी 1 घंटे पहले एंड मैं भी लाइक वॉट एवर वी आर टॉकिंग इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव स्पोकन सो brilliant. But all I'm saying to you, Ratika, also, as देखिए क्या, I have a soft corner towards people who are driven with the passion, driven with this creativity where they see things before they happen or they see things differently. So trust me, I have my soft corner towards all those people because I've been on the both side. Being a creator, a fine artist, a photographer, a filmmaker, now evolved as a person who run a business. So I was able to cross that thin line which limit the creative people to grow to scale. So I saw both world. And now there is this third world, actually becoming an enabler, be it as a venture studio or as a fund person. तो थर्ड लेवल पे चले गए अपन. मैं क्रिएटर हूँ, नाउ आई एम रनिंग अ बिजनेस, नाउ आई एम इनेबलिंग अदर बिजनेस. तो मैंने तीनों साइड देख ली है अभी. तो मेरा एक बहुत मन से ये ख्याल आता है कि जो भी क्रिएटर्स हैं, चाहे वो म्यूज़िक में हो, कंटेंट में हो, मर्चेंडाइजिंग में हो, they really need to understand the power of Go. What they are good at, they really need to feel proud that they are good at something. But they, at the same time, they also need to understand what they are not good at. It is not at all about how, it is always about who. You know, the same happened with me. Matlab, I am a content creator. You must have seen me. Absolutely, I have from seen. zero Yes, to yes, something. But in the last 1 year, I feel a person also grows. So what I was creating earlier, Hmm. I used to do a lot of DIY videos, a lot of videos जो लोग अपनी डेली लाइफ में शायद अप्लाई कर सकते थे एंड दैट इज़ वाई आई वॉज रेलिवेंट फॉर पीपल बट देन व्हेन आई गॉट मैरिड आई लॉन्च्ड माई ओन ब्रांड थिंग्स हैपेंड and when I actually felt that ki I also need to grow as a person or I was growing already, tab I felt very disconnected with social media because I knew what I am good at, but also how you mentioned, I also knew what I am not good at, and that is when जब मैंने वो समझा, so I stopped it. So I was not good at editing. I was not good at investing money in production because Instagram जिस स्केल पे ग्रो हो रहा है डेली उस पर चीज़ें चेंज हो रही है so I was not able to cope up with that. So I took a step back. And somewhere it gives you a feeling that you are becoming a bheed in the bheed. हाँ, it gave me And that then the feeling. creator inside you just feel disconnected. Yes, completely. The simple answer is it's okay. Yeah. It happens with almost everybody. Yeah. The simplest, easiest way is diversify by finding your right peers. If you know one thing and somebody knows something else, there are high chances collectively you can build things like this podcast. Yeah. Correct. This happened to me because 1.5 साल हो चुका अभी इसको कि आई एम नॉट क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. आई हैव बीन वेरी सेलेक्टिव एंड इस 1.5 साल में एवरी मंथ आई मतलब मैं जिनसे भी मिलती हूँ सब यही बोलते हैं कि आजकल आप दिखते नहीं हो ऑनलाइन. मैं बोला जल्दी ही मैं रेगुलर स्टार्ट करूँगी और वो जल्दी ही अभी तक आ नहीं पा रहा बिकॉज मुझे हमेशा से आई हैड दिस फियर माई सेल्फ कि हाउ कैन आई ब्रिंग अ को फाउंडर इन द कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग कि ये तो मेरी है तो या तो इसको मैं कर रही हूँ या फिर ये नहीं होगी. एंड द ओनली वे आई थॉट ऑफ ग्रोइंग इज कि आई शुड इन्वेस्ट in building a proper team और वो सब कुछ मतलब मुझे ही करना है. So I felt like how you have put things now कि there was too much of मैं everywhere and that is why मैंने वो कभी सोचा ही नहीं कि I can also find a co and maybe that actually empowers By me. co does not mean that you just need to find co-founder. मतलब we are reducing the power of co by just terming it as co-founder. Totally, हाँ. Let's talk about this project. Yeah. You found a co. Yeah, I did.
Even I'm sitting right here, we are having this call. I'm a Yeah. at least for this podcast with you, 100%. who is helping you to co-create it, right? So it's simple. If we really want to make things complicated, remove the co. If we really want to make things simplify, again, it's not about how, it's always about who. Find your co, and that co will solve so many things for you, you don't even know that. Correct. 1 plus 1. Makes 11. Moving on to our next question, दो मुझे करना नहीं है, but we need to get there. If you had to give one message to entrepreneurs building in India's tier 2 and tier 3 markets, what would it be? I think I covered that already. हाँ, you did. But like just summarizing it, कोई भी जना कहीं पे भी पैदा हो सकता है, किसी भी फैमिली में, किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी एजुकेशन लिमिटेशन में, मारवाड़ी फैमिली, दिस फैमिली, दैट फैमिली, सर्विस फैमिली, बिजनेस फैमिली, टियर 3 से हों, टियर 1 से हों, दैट्स नॉट योर चॉइस. Yeah. But the only choice you can have is, are you willing to accept that there is a world which is much bigger than whatever you have learned or whatever was being taught to you because of your surrounding? Do you accept that? If you accept that, at least curiosity will arise. मतलब मुझे लगता है कि जो क्रिएटर्स एंड बिल्डर्स हैं उनका धर्म क्यूरियोसिटी है, उनका और कोई धर्म ही नहीं है. द रिलीजन फॉर द पीपल हु वांट टू बिल्ड थिंग्स is curiosity, and let that क्यों, that why, that curiosity will guide you. जब तक सवाल है ना जहन के अंदर, आप जवाब ढूंढोगे. अगर सवाल ही नहीं है तो आप कोई जवाब नहीं ढूंढोगे. तो जो सवाल है ना, वो सवाल ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सवाल ख़त्म हो गए तो आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले कि दिस इज़ हाउ इट इज़, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. आप ही नहीं करना चाहते तो कोई और क्यों करेगा. God also help those who help themselves. Who help themselves, and at the same time really help others. I think it's not just about helping themselves, it is also about, if can I also help others, if I can really, what goes around comes around, right? So what I believe, that people need to be curious no matter from which background they are coming, and second, believe that there is a bigger world and you need not to do or learn everything by yourself. If you can find the right people, आप बोलते हैं कि अच्छा आप बता दीजिए कि चलो इतनी बात आपने कर ली कि अच्छा ठीक है, अब आपको कोच चाहिए, को फाउंडर चाहिए, कैसे मिलेगा. और बहुत आसान आंसर है. इफ़ आई पीपल हु आर मैरिड, इफ़ आई आस्क देम, आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसे मिला, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो भी आप ही को ढूंढ रहा है. हाँ, अपने आप को उतना बढ़ा मत बना लो कि भैया मुझे ही सब कुछ करना है. आपको चलना है. जिसको आप ढूंढ रहे हो वो भी आप ही को ढूंढ रहा है. बीच में मिल जाओगे. बिना चले तो कुछ भी नहीं होने वाला है. Very rightly said, because in case of life partner ऐसा होता है कि we are very willingly looking for it, कि हमें कोई ना कोई चाहिए, but with other things it's like जब होना होगा हो जाएगा. एफर्ट करना पड़ता है. एक एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए भी आपको जाना चाहिए. मुझे लगता है द वे पीपल आर हायरिंग पीपल, दैट शुड बी चेंज कम्प्लीटली. That is again a master class. How to hire or how to find the right people. Again, I can take a master class on that. But I think to respect the time, broadly, I think we covered everything, and I hope that with this podcast, you will also get a bit more clarity and perspective that what else can be done along with whatever you are doing, which is so beautiful. Thank you so much. Lastly, if people want to reach out to you, how should they? तो मैं सोशली, मुझे बहुत कहा जाता है कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, बट आई डू नॉट रेजोनेट विद दैट. नथिंग टू कमेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग. I'm simple, being a person who really feel happy seeing others grow as their co. And I think LinkedIn I prefer because I always respond on people who approaches me on LinkedIn. And the simple way is just with little context. और अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं भी है तो मन में जो भी आ रहा है ना वो बोल दो, यार मैं समझ जाऊँगा, मेरे को आता है पढ़ना. बट रात को 12 बजे मुझे मैसेज करके बोलोगे कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लाइफ में क्या करना है, आई कांट रियली हेल्प यू. आई वॉन्ट टू हेल्प यू, बट एटलीस्ट इफ यू कम विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन आई विल एक्चुअली यूज माई ब्रेन टू एक्चुअली हेल्प सॉल्विंग योर प्रॉब्लम. तो इफ यू कैन एक्चुअली write a simple neat message to me on LinkedIn,
when you really want my brain without any price tag to be used, that at least the problem which you are stating where I can really invest my time. So people can find your LinkedIn profile on our description, in our caption description, wherever you will be seeing this. And lastly, people who are looking for some sort of motivation. मोटिवेशन क्यों चाहिए? मतलब मतलब I just want कि कभी कभी we get into that grayness, या फिर जब कुछ नहीं हो रहा होता है ना, life feels very dull. तो maybe I have a very fantastic answer for that. हाँ, so मतलब maybe what I was coming to, if you can suggest people कि उससे कैसे बाहर निकल के they should take their first step, या फिर मतलब any book, podcast or anything that you feel कि will help them. तो जो भी मैं मेथड आपको बता रहा हूँ वो किसी के सुपरविजन में ही काम में लिए जाएं. वो आता है ना डिस्क्लेमर कि ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स के द्वारा की गई हैं. जब भी आपको लगे कि यू आर इनटू दैट जोन विच इज़ लाइक द ग्रे जोन, एंड यू कैन जस्ट मूव, राइट. एक हाथ नाक पे लगाओ और एक हाथ मुंह पे लगाओ और सांस रोक लो. सांस जानी नहीं चाहिए अंदर, अपने आप बॉडी में हरकत आ जाएगी. ट्रस्ट मी ऑन दैट. आपको लग रहा है कोई और आके निकालेगा, कोई भी नहीं आने वाला है. नोबडी इज गोइंग टू कम टू टेक यू आउट ऑफ दैट. सिर्फ आप अपने आप को निकाल सकते हो. और मैं ये मानता हूँ कि समटाइम एक्सपर्ट्स हेल्प नीडेड, बट चिल्लाना पड़ता है उसके लिए, मुंह से बोलना पड़ता है आई नीड हेल्प. जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, जिसको हम ग्रे जोन बोलते हैं, इट इज़ लाइक अ क्विक सैंड. आप बिल्कुल सैंड के बीच में हैं. जितना हाथ पैर आप मारने की कोशिश करें, आप और नीचे जाएंगे. कैसे निकले बाहर? एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवन इफ आई एम पुटिंग एफर्ट्स, इफ इट इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन, it's not going to take me out of anywhere. That's where if we can just ask for help, and if that help, if that hope, if that rope comes, and if we crawl by holding that rope, we will put our energy into that direction, and when we are putting our energy into that one single direction, we'll make some progress and we'll come out of it. जब आप बाहर आ जाएंगे तब लगेगा कि मैं किस चीज़ में था, उससे पहले तो पता ही नहीं पड़ेगा. तो इट इज़ ऑलवेज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, एंड दैट हेल्प विल मेक यू वल्नरेबल बट ऑल्सो मेक यू मोर ह्यूमन. आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं, एंड ह्यूमन कैन रियली हेल्प अदर ह्यूमन्स. और मैं जो चीज़ करता हूँ, आई थिंक आई यूज टू डू दैट, बट नाउ आई डोंट नीड दैट. मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई डोंट गेट इन टू दैट ग्रे जोन. I had my own time. I also had multiple things which can happen in people's life. Loss of a loved one, loss in business, separation with business partner. So many things happened. And I've been through multiple things. Even near-death experience is also one of them. But one thing which now works for me, it's my personal experience. Whenever I feel down, whenever I feel like maybe something is not working and clicking for me, I just look around me and I see, can I help somebody? Instead of thinking about who can help me, if I think about whom I can help, the table changes its side and it changes everything for me. Thank you so much, Nitin, for sharing such deep insights. And I actually loved talking to you, this conversation. Thank you so much for your time, for coming to our podcast. Thank you for giving me that space where I can just speak freely and openly whatever I feel. Thank you so much, Nitin, and we have a little something for you from us, from Elephant. We hope you will like it. Thank you so much. Great. Gifts वालों gift कैसे नहीं पसंद? But still, मतलब gifts वाले बहुत अच्छे critic भी होते हैं, so it's difficult to उनको. Anything which comes with love is priceless. Cute. Thank you. Thanks a lot.